भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, जो सतत युक्त हो तुम्हें भजता है और जो अव्यक्त निर्गुण का उपासक है, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ में मन को एकाग्र करके जो नित्य युक्त हो परम श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करता है, वही मेरा श्रेष्ठ उपासक है, वही श्रेष्ठ योगी है। और जो इंद्रिय समुदाय को पूर्ण वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी, अव्यक्त और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए उपासना करते हैं, वे समस्त भूतों के हित में रत हुए और सब में समान भाव रखने वाले योगी भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। किंतु उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के लिए साधन में क्लेश अर्थात परिश्रम अधिक है, क्योंकि देह अभिमानी व्यक्तियों द्वारा यह अव्यक्त गति बहुत दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। अर्थात जब तक शरीर में अभिमान रहता है तब तक शुद्ध सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में स्थिति होना कठिन है। और जो मेरे परायण हुए भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण कर मुझे अनन्य ध्यान और योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, मुझ में चित्त लगाने वाले उन प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूपी संसार समुद्र से उद्धार करने वाला हूं। इस कथन में ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों का दिग्दर्शन कराया गया है। कह सकते हैं कि उसमें दोनों की व्याख्या कर दी गई है। ज्ञान योग अवश्य अति श्रेष्ठ मार्ग है, तत्व विचार उसका प्राण है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि सभी सोचते हैं कि वे ज्ञान योग के आदर्श अनुसार चलने में समर्थ हैं, परंतु वास्तव में ज्ञान योग साधना बड़ी कठिन है। उसमें गिर जाने की बड़ी आशंका रहती है। संसार में हम दो प्रकार के मनुष्य देखते हैं, एक तो आसुरी प्रकृति वाले जिनकी दृष्टि में शरीर का पालन पोषण ही सर्वस्व है, और दूसरे दैवी प्रकृति वाले जिनकी यह धारणा रहती है कि शरीर किसी एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति का, आत्मोन्नति का एक साधन मात्र है। शैतान भी अपनी कार्य सिद्धि के लिए शास्त्रों को उद्धृत कर सकता है और करता भी है। और इस तरह ऐसा प्रतीत होता है कि ज्ञान मार्ग जिस प्रकार साधु व्यक्तियों के सत्कार्य का प्रबल प्रेरक है, उसी प्रकार असाधु व्यक्तियों के भी कार्य का समर्थक है। ज्ञान योग में यही एक बड़े खतरे की बात है, परंतु भक्ति योग बिल्कुल स्वाभाविक और मधुर है। भक्त उतनी ऊंची उड़ान नहीं उड़ता जितना कि एक ज्ञान योगी, और इसीलिए उसके बड़े खड्डों में गिरने की आशंका भी नहीं रहती। पर हां, इतना समझ लेना होगा कि साधक किसी भी पथ पर क्यों न चले, जब तक आत्मा के सारे बंधन छूट नहीं जाते तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता।